नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। जिन लोगों का भी पटवारी, लेखपाल या कोई भी समूह ग का पेपर आने वाला है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अपना सिलेबस देखा होगा तो NCERT के साथ साथ वहाँ पर हिंदी साहित्य के जो साहित्यकार हैं उनके बारे में भी सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाती है। तो उसी को लेकर के आज ये टॉपिक है, क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य में जो सबसे बड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद अगर कोई पुरस्कार दिया जाता है तो उसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये पुरस्कार उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है, उन्हीं साहित्यकारों को दिया जाता है जिन्होंने कोई विशेष रचना लिखी हो, और हर साल ये दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं माफ़ कीजिएगा, इन्हीं साहित्यकारों के बारे में। और क्योंकि ये रचनाएं आपसे अक्सर पूछी जाती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। साहित्य अकादमी हिंदी के लिए जो पुरस्कार दिए गए हैं, वैसे तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, चलो हम आगे पढ़ेंगे भी इस चीज़ को, कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और उनमें से अभी वर्तमान, पहले तो केवल 22 भाषाओं के लिए दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में उसमें अंग्रेजी और राजस्थानी को भी ऐड कर दिया गया है। और मतलब टोटल 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। ठीक, मतलब 24 भाषाओं में जो लेखक होंगे उनको, जो अपने एक साल के अंदर जो बहुत अच्छी कृति जिसकी निकलेगी, तो उसको यहाँ पे उसका नॉमिनेशन होता है और फिर उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना जाता है। ठीक, तो हिंदी के लिए हम, क्योंकि हमारे पास हिंदी का ही पूछा जाता है, तो इसलिए हम हिंदी के साहित्यकारों को ही पढ़ेंगे। देखिए, जान लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का एक साहित्यिक सम्मान है। ये पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले नहीं था, अभी ये ऐड किया गया है। ठीक है, 24 यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदत्त किया जाता है। साहित्य अकादमी में प्रत्येक विजेता को 1-1 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र यानी कि ताम्र फलक पर, और एक शॉल दिए जाते हैं। ठीक, तो पहली बार ये पुरस्कार 1955 में दिए गए। पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार की राशि 5,000 रुपये थी, जो सन 1983 में बढ़ाकर 10,000 रुपये, सन 1988 में बढ़ाकर 25,000 रुपये, 2001 में बढ़ाकर 40,000 रुपये, सन 2003 में बढ़ाकर 50,000 रुपये तथा 2010 में बढ़ाकर यह राशि 1 लाख रुपये कर दी गई है। और शायद अभी और ये बढ़ गई है, मुझे ऐसा ध्यान है, क्योंकि पिछले यानी 1-2 साल के अंदर ये फिर और ज़्यादा बढ़ी है। अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आपसे इसकी धनराशि नहीं पूछी जाएगी। जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी हम ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले आपसे, मतलब सबसे पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था 1955 ईस्वी में। हिम तरंगिणी इनका काव्य है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला और लास्ट तो आपको याद होना ही चाहिए। पद्मावत संजीवनी व्याख्या की थी इन्होंने। वासुदेव शरण अग्रवाल 1956 में मिला था। आपको सबके सन याद नहीं रखने हैं। ठीक है, केवल आपको जो फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट दिया गया था 1955 में, उनका नाम, उनकी काव्य रचना माखनलाल चतुर्वेदी, ये याद रखना है। ठीक है, बाद के अगर आपको याद हैं तो कोई नहीं, क्योंकि अब बाद के आपको क्या याद रखना है, एक तो ये जो रचनाकार हैं उनका नाम याद रखना है, और उनकी जो कृतियां हैं उनको याद रखना है। ठीक है, तो बाकी सन वन आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट और जो लेटेस्ट होगा वो आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए हम यही पढ़ेंगे आज। फिर देखिए, बौद्ध धर्म दर्शन, आचार्य नरेंद्र देव 1957, मध्य एशिया का इतिहास, ये एक ऐतिहासिक पुस्तक थी, राहुल सांकृत्यायन ने जो लिखा था। ठीक है, 1958 ईस्वी में। संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति के ऊपर, जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे उन्होंने लिखा था। 1959 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद, ये काव्य है सुमित्रा नंदन पंत जी का, और 1960 ईस्वी में इसमें मिला था। हाँ, थोड़ा पंत जी का आप ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि पंत जी क्योंकि उत्तराखंड साहित्य के अंतर्गत भी आते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण कवि, बहुत महत्वपूर्ण स्थान इनका हिंदी साहित्य के अंदर रहा, छायावाद के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1960 में इनको कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए
मिला था। ठीक। भूले बिसरे चित्र उपन्यास भगवती चरण वर्मा 1961 में। कलम का सिपाही जीवनी अमृत राय 1963 में। ये कलम का सिपाही जो इन्होंने जीवनी लिखी है ना, ये प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। कई बार आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि अमृत राय क्योंकि प्रेमचंद के बेटे थे और उन्होंने अपने पिता की जीवनी कलम का सिपाही के नाम से लिखी थी। ठीक है। आंगन के पार द्वार काव्य है अज्ञेय का 1964 में मिला था। रस सिद्धांत समीक्षा नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र 1965 में। मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जैनेंद्र कुमार को 1966 में मिला था। अमृत और विष ये उपन्यास है अमृतलाल नागर का 1967 ईस्वी में। दो चट्टाने काव्य है हरिवंश राय बच्चन जी का और 1968 ईस्वी में इसमें मिला था। इसके बाद राग दरबारी उपन्यास लिखा था श्रीलाल शुक्ल जी ने और 1969 में मिला था। निराला की साहित्य साधना ये जो है रामविलास शर्मा जी ने लिखा था। ठीक है। तो 1970 में। तो ये क्या है, ये भी जीवनी है निराला की साहित्य साधना। ठीक है, जो कि रामविलास शर्मा ने लिखी थी। फिर है कविता के नए प्रतिमान, तो नामवर सिंह ने लिखा था ये। ठीक है, ये आलोचना है। माफ़ कीजिएगा, जो निराला की साहित्य साधना है वो आलोचना पुस्तक है। ठीक है, रामविलास शर्मा की जीवनी नहीं है। कविता के नए प्रतिमान ये भी आलोचना है, डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखी थी 1971 में। बुनी हुई रस्सी काव्य है भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी थी 1972 में। आलोक पर्व निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1973 में लिखा था। मिट्टी की बारात काव्य श्री मंगल सिंह सुमन ने 1974 में इसको मिला था। तमस उपन्यास भीष्म साहनी का है 1975 में लिखा था। ठीक है, 1973 में तमस उपन्यास प्रकाशित हुआ था और 75 में इनको साहित्य अकादमी के लिए चुना गया था, यानी कि पुरस्कार मिला था। ठीक है। मेरी तेरी उसकी बात ये यशपाल का है काव्य उपन्यास है और 1976 में इसको मिला था। ठीक है। फिर है चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य है शमशेर बहादुर सिंह का है ये। ठीक है। इसके बाद इसको 1977 में मिला था। उतना बस सूरज हूँ ये काव्य है भारत भूषण अग्रवाल का 1978 में। कल सुनना मुझे ये काव्य है धूमिल का, सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। 1979 ईस्वी में इसको मिला। इसके बाद है जिंदगी नामा उपन्यास। अभी कुछ दिन पहले हमने एनसीईआरटी की जब हम किताबें पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने 11th के अंदर जिंदगी नामा यानी कि कृष्णा सोबती जी के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। तो उम्मीद है आप लोग एनसीईआरटी भी साथ ही साथ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से भी बहुत प्रश्न बनेंगे आपके। ठीक है। तो ये उपन्यास है जिंदगी नामा कृष्णा सोबती जी का, जो कि भारत विभाजन पर लिखा गया था। ठीक है, मैंने बताया था 1980 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ताप के ताए हुए दिन काव्य है त्रिलोचन शास्त्री का 1981 में इस पर मिला था। विकलांग श्रद्धा का दौर ये व्यंग्यात्मक लेख है और हरिशंकर परसाई जो कि बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं 1982 में मिला था। खूंटियों पर टंगे लोग ये काव्य है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का 1983 में। लोग भूल गए हैं काव्य है रघुवीर सहाय का 1984 ईस्वी में। कव्वे और काला पानी ये काव्य संग्रह है कविता संग्रह निर्मल वर्मा का है। ठीक है, 1985 में। अपूर्व काव्य है केदारनाथ अग्रवाल 1986 में। मगध काव्य है श्रीकांत वर्मा 1987 में। अरण्य काव्य है नरेश मेहता 1988 में। अकाल में सारस काव्य है केदारनाथ सिंह 1990 में। नीला चांद उपन्यास है श्री प्रसाद सिंह का 1990 में। मैं वक्त के हूँ सामने ये काव्य है गिरिजा कुमार माथुर 1991 ईस्वी में। इसके बाद है ढाई घर उपन्यास है गिरिराज किशोर का 1992 में। अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर 1993 ईस्वी में। कहीं नहीं वहीं काव्य है अशोक वाजपेयी का 1994 ईस्वी में। कोई दूसरा नहीं काव्य है कुंवर नारायण का 1995 ईस्वी में। मुझे चांद चाहिए ये उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का 1996 ईस्वी में। अनुभव के आकाश में चांद ये काव्य है लीलाधर जगोड़ी 1997 में। तो ये एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, क्योंकि लीलाधर जगोड़ी क्या है उत्तराखंड के साहित्यकार हैं। मैंने एक वीडियो में जब मैं उत्तराखंड साहित्य पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने अनुभव जो लीलाधर जगोड़ी हैं उन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि लीलाधर जगोड़ी की रचनाएँ अक्सर आपसे पूछे जाएंगे। उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर तो अक्सर पूछी जाती हैं, तो इसलिए ये भी आप ध्यान रखना कि अनुभव के आकाश में चांद काव्य है और लीलाधर जगोड़ी जी का है और 1997 में इसको क्या मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक। नए इलाके में इनका काव्य है अरुण कमल जी का 1998 में इसमें साहित्य अकादमी मिला था। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का 1999 में। हम जो देखते हैं ये काव्य है मंगलेश डबराल का 2000 ईस्वी में इसको। अब ये भी आपको ध्यान रखना, मैंने मंगलेश डबराल पर भी
पढ़ाया है पूरा एक सेशन, एक पूरा वीडियो है उस पर सेपरेट। तो उनकी काव्य, उनकी रचनाएं भी आप ध्यान रखिएगा। हम जो देखते हैं के लिए इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और 2000 ईस्वी में मिला था। ठीक, चलिए अगला है कली कथा वाया वाईपास। ये उपन्यास है अलका सरावगी का, 2001 ईस्वी में। दो पंक्तियों के बीच काव्य है राजेश जोशी का, 2002 में। कितने पाकिस्तान उपन्यास है कमलेश्वर का, 2003 में लिखा था, 2003 में इसको पुरस्कार मिला था। दुष्चक्र में सृष्टा ये काव्य है वीरेन डंगवाल का, 2004 में। तो वीरेन डंगवाल का भी आप ध्यान रखना, ये भी उत्तराखंड के हैं। ठीक है, कैप उपन्यास जो है मनोहर श्याम जोशी, ये भी उत्तराखंड के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मनोहर श्याम जोशी को भी मैंने पढ़ाया है, तो 2005 में इसको मिला था कैप उपन्यास के लिए। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी जी को। संशयात्मक काव्य है ज्ञानेंद्रपति का है, 2006 में मिला है। इन्हीं हथियारों से उपन्यास है अमरकांत का, 2007 में मिला है। कोहरे में कैद रंग उपन्यास है गोविंद मिश्र का, 2008 में मिला है। हवा में हस्ताक्षर कैलाश बाजपेयी का काव्य है, 2009 में मिला था। मोहनदास कहानी है उदय प्रकाश की, 2010 में इसको मिला था। रेहन पर रघु उपन्यास है काशीनाथ सिंह का, 2011 में। पत्थर फेंक रहा हूँ चंद्रकांत देवताले का है, और इसको मिला था 2012 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है मिलजुल मन उपन्यास है किसका, ये है मृदुला गर्ग का। ठीक, 2013 में मिला था। विनायक उपन्यास रमेश चंद्र शाह का है, 2000 कब मिला था, 14 में। ठीक, विनायक उपन्यास के लिए। आग की हंसी काव्य है रामदरस मिश्र का है, 2015 में। परिजात उपन्यास नाशिरा शर्मा ने लिखा था, 2016 में इसको पुरस्कार मिला था। ठीक, चलिए इसके बाद 2017 का अगर हम देखें तो रमेश कुंतल मेघ को मिला था विश्व मिथक सरित सागर, इनकी रचना थी, आलोचनात्मक थी ये कृति। ठीक है, 2017 में। 2018 का अगर हम देखें तो चित्रा मुदगल को मिला था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास है इनका। ये जो बेसिकली उपन्यास है ये 3rd जेंडर पर लिखा गया था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये उपन्यास है, इन्होंने लिखा था। ठीक, इसके बाद है 2019 में नंद किशोर आचार्य के ऊपर इन्होंने मतलब नंद किशोर आचार्य जी ने जो लिखा था छीलते हुए अपने, ये कविता इनकी है। ठीक है, 2020 में। अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि पिछले 2-3 सालों का अक्सर पूछा जाता है। ठीक, तो 2020 में अनामिका को मिला था टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014। तो ये इनकी कविता है, काव्य संग्रह ये बेसिकली। ठीक है, काव्य संग्रह, यहाँ कविता दिया हुआ है लेकिन काव्य संग्रह है इनकी, काव्य संग्रह, तो ध्यान रखना आप। और इसके बाद अगला है दया प्रकाश सिन्हा, 2021 में इन्हें मिला था सम्राट अशोक, इनका एक नाटक था उसके लिए मिला था। ठीक है, 2022 का बद्री नारायण को मिला था तुमड़ी के शब्द, ये इनका काव्य है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल 2022 का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक नोट है बहुत महत्वपूर्ण। देखो, मशहूर साहित्यकारा जो अनामिका है ना को उनकी हिंदी कविता टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए वर्ष 2020 का मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हिंदी में पहली बार किसी महिला को कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इससे पहले हमने बहुत सारी लेखिकाएं पढ़ी हैं, जैसे कृष्णा सोबती है और भी हमने पढ़ी हैं। तो उनको क्या है उनकी मतलब गद्य रचना के लिए मिला है, उपन्यास में मिला है या अन्य में मिला है, लेकिन कविता काव्य संग्रह के लिए दिया जाने वाला ये पहला पुरस्कार था जो अनामिका को मिला है दिगंत में टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो जो हमने पढ़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर के। उम्मीद है आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मैं उम्मीद करूँगी कि यहाँ से आपके प्रश्न ज़रूर बने। इन रचनाओं के ही बारे में आपसे पूछा जाए कि कौन सी रचना किसी व्यक्ति ने लिखी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अक्सर आपसे वही रचनाएं पूछी जाती हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई होती हैं। तो ये वही फेमस रचनाएं हैं जो इन लेखकों ने, इन साहित्यकारों ने लिखी हैं और उनके लिए पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए लेकर के आएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। बहुत कम दिन आपके पास है, मतलब आपको अपना जो तैयारी की है उसको आप बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवीजन करिए और उसको एक स्थायी बनाइए अपने नॉलेज को। तो इसी शुभकामना के साथ आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप लोग सेलेक्ट हो जाएं, यही मेरी दुआएं हैं, यही मेरी
कह सकते हैं कि वेल विशेष हैं आपके लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।